हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, टॉप क्वेश्चन एंड द बेस्ट अप्रोच। कहने का मतलब ये है कि आज एक 10 मिनट के शो में हम अलजेब्रा का एक सवाल करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, वो अलजेब्रा का, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलत अप्रोच लगाते हैं, है ना। होता क्या है ना कि ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट है, और वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार आया है, और आज भी जो हम कराने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर ही कराने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये पीवाईक्यू हम करेंगे और बहुत मजा आएगा। ये 10 मिनट बस आपको टाइम देना है, और 10 मिनट के अंदर आज आप एक गजब का कॉन्सेप्ट और गजब का एक नया ट्रिक यहाँ पे अनलॉक्ड होगा, और उस चीज को आप सीख करके जाओगे। ठीक है, तो मजा आ जाएगा, बस बने रहना। ठीक है भाई, चलो जी शुरू करते हैं। तो जितने लोग सेशन में नए हो या फिर चैनल पे नए हो, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है ना, आगे बढ़ो। चलिए भाई, सबसे पहला जो पहला का एक ही सवाल है, और वो बहुत मजेदार सवाल है। बहुत सारे बच्चे ना इसको गलत अप्रोच से करते हैं, और जिसके चलते वो एग्जाम में छोड़ के भी आ जाता है एक क्वेश्चन को। तो हमें ये काम नहीं करना है। ठीक है मेरे भाई, देखो, सीजीएल 2020 का पूछा हुआ सवाल है ना। और ये सीजीएल 2020 में ही नहीं, बाकी बल्कि कई बार जो है यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है, और बहुत बच्चे इसको गलती करते हैं। मेरा बेस्ट अप्रोच क्या होगा इस सवाल को सोल्व करने में? बच्चा मेरे भाई 3-3 मिनट, 4-4 मिनट, 5-5 मिनट लगा देता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सही से सोल्व नहीं कर पाता है। लेकिन हम तो कहते हैं कि भाई 20 सेकंड के अंदर ये सवाल सोल्व होने लायक। कैसे होगा, क्या अप्रोच होगा सर, हमें कैसे पता चलेगा? वो सारा चीज अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, चलो तो शुरू करते हैं। देखो मेरे भाई, सबसे पहले अगर हम आपको बताएं कि ऐसे सवाल को करने के लिए आपको ये देखना है ना कि हम ऐसे सवाल में, एक तो तरीका होता है मेरे भाई फॉर्मूला, और वही वो फॉर्मूला है जिसका यूज करके बच्चा करता है और वो बहुत टाइम ले लेता है। वो फॉर्मूला वाला तरीका कौन सा है? देखो, फॉर्मूला वाला तरीका ये है कि अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, कि अगर आपको मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो भी आप सवाल कर ले जाओगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आप एग्जाम में सही करो या गलती करोगे, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है अगर आप ये फॉर्मूला से करते हो तो। ठीक है, तो हम ये चीज नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। हम ये करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे और वैल्यू पुटिंग करेंगे। हम वैल्यू पुटिंग करेंगे। सर कैसे पुटिंग करेंगे वैल्यू, क्या पुट करेंगे वैल्यू, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर आपको निकालना क्या है मेरे प्यारे भाई, निकालना है ए प्लस बी माइनस का सी। ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी। तो आपको ना ये सेकंड वाले पार्ट पे फोकस करना है, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, तो तुम्हें ये देखना है कि हम ए कैसे आएगा। आप बताओ ए कैसे आएगा? जब आप एक्स के जगह पे एक पुट कर देने पे ए आ जाएगा। अगर मान लो मेरे प्यारे भाई कि अगर हम एक्स के जगह पे एक रख देते हैं, ठीक है, अगर हम एक्स के जगह पे 1 रख देते हैं तो हमारा ए आ जाएगा, सिंपल। अगर हम बी के जगह पे 1 रख देते हैं, मतलब वाई के जगह पे, मेरे भाई वाई की जगह अगर एक रखते हैं तो भी 1 आ जाएगा, मतलब वाई की जगह अगर एक रखेंगे तो भी बी आ जाएगा, या फिर वाई की जगह -1 रखेंगे तो भी बी आ जाएगा। बोलोगे हाँ, लेकिन ध्यान से समझना, हम वाई की जगह एक नहीं रख करके वाई की जगह -1 रखेंगे। बोले क्यों? क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि हमें ना सी माइनस में लाना है। अब सी माइनस में लाइन आएगा तब ना, जब ये सी तो यहाँ पे प्लस है, तो ये सी माइनस में तब आएगा जब इनमें से एक्स या वाई में से कोई एक माइनस में होगा। तो अगर हम एक्स को प्लस का 1 रख रहे हैं तो वाई को माइनस का 1 रखना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर हम एक्स को प्लस का 1 रख रहे हैं तो वाई को माइनस का 1 रखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग में एक्स बराबर 1 रख दें, वाई बराबर -1 रख दें, तो हमें यही फॉर्मूला जो क्वेश्चन दे रखा है, बस उसमें अगर हम इतना रख देते हैं। क्या हो गया यार? तो पूरा मिट गया भाई, कैसे होगा यार? ओ, तो गड़बड़ बात है भाई। ठीक है हो जाएगा, कीप पेशेंस। ठीक है, हाँ जी। तो हम ये बोल रहे थे ना कि जैसे मान लो कि हम यहाँ पे, चलो ठीक है वो तो समझ ही गया होगा तुम। हम ये बोल रहे थे कि जैसे मान लो हम यहाँ पे एक्स के जगह पे एक रख देते, अगर हम एक्स के जगह पे 1 रख दे, ठीक है, वाई के जगह पे -1 रख दे, और जेड के जगह पे अगर हम, जेड के जगह बोल रहे हैं, जेड तो है ही नहीं ना यहाँ। ठीक है,
एक्स के जगह पे 1 रख दें और वाई के जगह -1 रख दें, तो क्या हमारा क्वेश्चन में अगर हम ऐसा रख देते हैं तो क्या ये ए बन जाएगा? बोलोगे हाँ। क्या ये बी बन जाएगा? बोलोगे हाँ। क्या ये प्लस तो है, लेकिन एक्स के जगह पे 1 रखने पे, वाई के जगह पे -1 रखने पे ये माइनस का सी बन जाएगा? बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही है। तो क्या ये जो क्वेश्चन है, केवल अगर हम क्वेश्चन में ही एक्स के जगह 1, वाई के जगह -1 रख दे तो हमारा आंसर आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सर। तो देख लेते हैं ला करके, ठीक है, आता है नहीं आता है। देखो भैया, एक्स के जगह 1 रखो, 8 × 1 -1 का होल क्यूब करना है, -27 इंटू, ये कितना हो जाएगा? एक्स के जगह 1 रखना है, माइनस माइनस प्लस का 1, वाई की जगह -1 रखना था और माइनस वहां पे पहले से था, और बराबर कितना हो जाएगा? 5 इंटू वाई, वाई का मतलब -1, ठीक है ना, और माइनस का एक्स, एक्स का मतलब -1, ठीक है ना भैया, एक्स का मतलब 1 और माइनस पहले से था। और ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? जब आप देखो एक्स के जगह पर जब 1 पुट करोगे तो ए बन जाएगा, वाई की जगह जब आप बी पुट करोगे, वाई की जगह जब आप 1 पुट करोगे तो बी बन जाएगा, और एक्स की जगह 1 और वाई की जगह -1 पुट करोगे तो यहाँ पे माइनस का सी बन जाएगा, जो कि हमें निकालना था, खत्म। सर मेरे प्यारे भाई आप देखो, ये तो जीरो हो गया ना मेरे दोस्त, ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ क्या बचा? -27 इंटू 2 का क्यूब कितना होगा मेरे भाई? 2 का क्यूब कितना होगा? आप बताओ, 8 होगा? बोलोगे हाँ। बराबर कितना होगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा -6, बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस का सी, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कटेगा 2 बार, और 3 से कटेगा कितना बार? 9 बार, 2 से कटेगा यहाँ पे 4 बार, तो ए प्लस बी माइनस का सी का मान कितना आ गया? 36। और यही सवाल का आंसर, देख रहे हो कितना जल्दी हुआ। लेकिन अगर आप वो फॉर्मूला से बनाओगे, जैसे इसका फॉर्मूला होता है कि ए क्यू माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर आप ये फॉर्मूला से बनाओगे तो काफी समय लग जाएगा, और ये कोई गारंटी नहीं है कि आप सही कर दोगे, क्योंकि ये काफी कैलकुलेटिव सवाल होता है और वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में से आता है। तो यू हैव टू डू सो, ठीक है, तुम्हें ऐसे करना है ना, हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे और ये हमारा बेस्ट तरीका होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना। ये 10 मिनट्स हो, डेली की डेली 11 बजे अपलोड होता है, डेली की डेली देखा करो, एकदम आदत बना लो, इससे बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। चलो बाय बाय सभी को, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।